नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों में 4M फैक्टर बढ़ चढ़कर अपना रंग दिखा रहा है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की नजर इन 4M पर थी। बीजेपी जहां मोदी और मतुआ के सहारे फतह की तैयारी कर रही थी, तो वहीं टीएमसी ममता महिला और मुस्लिम के सहारे सत्ता में तीसरी बार वापसी की तैयारी कर रही थी। एम फैक्टर का ही प्रभाव है कि आज तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी तीसरी बार सत्ता में वापसी करती दिख रही है। कांग्रेस लेफ्ट और आईएसएफ के गठबंधन के बावजूद मुस्लिम मतदाताओं ने ममता का साथ दिया है। वहीं दूसरी तरफ एम फैक्टर का ही नतीजा है कि 5 साल पहले तक जिस बीजेपी की 3 सीट थी, वो इस चुनाव में 100 सीट के आसपास पहुंचती दिख रही है। इस चुनाव के शुरुआती परिणाम बता रहे हैं कि 4M यानी ममता, मुस्लिम, मतुआ और महिला टीएमसी के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। वहीं बीजेपी को सिर्फ एक M यानी मोदी का ही प्रभाव काम आया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में मतुआ जाति के तकरीबन 30 लाख लोग रहते हैं। बांग्लादेश सीमा से सटे नादिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना की 4 लोकसभा सीटों और तकरीबन 30 से 40 विधानसभा सीटों के नतीजे को इस समुदाय के लोग प्रभावित करते हैं। इन सीटों पर छठे चरण में यानी 22 अप्रैल को मतदान हुआ था। मतुआ समुदाय पश्चिम बंगाल की अनुसूचित जाति की आबादी का बड़ा हिस्सा है। ये समुदाय साल 1950 से ही पहले पूर्वी पाकिस्तान और अब बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में पलायन कर रहा था। ऐसा माना जा रहा है कि इसकी बड़ी वजह धार्मिक आधार पर उत्पीड़न रहा है। इस चुनाव में बीजेपी ने भरोसा दिया था कि अगर बीजेपी सत्ता में वापसी करती है तो इन समुदाय को CAA और NRC से अलग रखा जाएगा। लेकिन शुरुआती रुझान और नतीजों से लग रहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी का दांव कारगर नहीं साबित हुआ। इस समुदाय के लोगों ने टीएमसी के पक्ष में बढ़ चढ़ कर वोट दिया है। अगर मुस्लिम्स वोटरों की बात करें तो इस बार भी मुस्लिम वोटरों की चाबी ममता बनर्जी के हाथ में ही रही। बंगाल में बीते 1 दशक से मुस्लिम मतदाता ममता के साथ रहे हैं। इस बार मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस ने आईएसएफ जैसे कट्टरपंथी दल के साथ गठजोड़ किया था। लेकिन चुनाव नतीजे बता रहे हैं कि इस गठबंधन को मुस्लिम वोटरों ने सिरे से खारिज कर दिया। ओवैसी की पार्टी AIMIM को भी इस चुनाव में करारा जवाब मिला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।